कहानी की शुरुआत राहुल नामक एक ग्रामीण व्यक्ति से होती है जो हताशा और उदासी से घिरा हुआ है। जीवन की चुनौतियों ने उसे फंसा हुआ महसूस कराया है। वह शांति पाने में असमर्थ है। उसके दिल में दर्द बहुत ज्यादा है। एक दिन राहुल सुनता है कि प्रबुद्ध बुद्ध पास में ध्यान कर रहे हैं। आशा की एक छोटी सी चिंगारी से भरकर वह अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद में उनसे मिलने का फैसला करता है। राहुल एक पेड़ के नीचे बुद्ध को शांत वातावरण में बैठा हुआ पाता है। बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा झलकती है, मानो वह दुनिया के सभी दुखों को समझता हो। धीरे से राहुल उनके पास जाता है। आंखों में आंसू लिए राहुल कहता है, हे बुद्धिमान बुद्ध, मेरा दिल भारी है। मैं चिंता और उदासी से ग्रस्त हूं। मैं शांति पाने में मदद के लिए आपकी बुद्धि की तलाश में आया हूं। बुद्ध ध्यान से सुनते हैं, राहुल को अपनी परेशानियां बताने देते हैं। वह चुप रहते हैं, बिना एक शब्द कहे राहुल के दर्द को स्वीकार करते हैं। उनकी कोमल निगाहें समझ का संदेश देती हैं। आखिर में बुद्ध बोलते हैं। उनकी आवाज शांत है, उनके ज्ञान का भार वहन करती है। मुझे बताओ राहुल, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका होगा? राहुल हैरान है। बेशक, उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे देने की कोशिश की। बुद्ध मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं, जैसे क्रोध, हताशा और उदासी के साथ होता है। अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे देने वाले के पास ही रहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, मन को एक शांत तालाब के रूप में कल्पना करो। जब क्रोध या उदासी आती है तो वे लहरें पैदा करते हैं, शांति को भंग करते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें बिना आसक्ति के एक राहगीर की तरह देखते हो तो वे तुम पर अपनी शक्ति खो देते हैं। राहुल ध्यान से सुनता है। बुद्ध के शब्दों को समझते ही उसका दिल हल्का होने लगता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन की चुनौतियों से नहीं बल्कि उनसे हमारे लगाव से पैदा होता है। जब हम उन चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से शांति प्रवाहित होती है। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक गहरी सांस लेता है और उन भावनाओं को छोड़ने की कोशिश करता है जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रही हैं। राहुल को यह समझ में आने लगता है कि उसका दुख उसके जीवन में घटित घटनाओं के कारण नहीं बल्कि उनसे उसके लगाव के कारण था। वह थोड़ा मुस्कुराता है, अपने दिल में स्पष्टता और स्वतंत्रता की एक नई भावना महसूस करता है। बुद्ध कहते हैं, याद रखें राहुल, शांति भीतर मिलती है जब आप अपेक्षाओं से चिपके रहना बंद कर देते हैं और जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तो आप एक अडिग शांति पाते हैं। राहुल बुद्ध के सामने गहराई से झुकता है। उसके दिल में कृतज्ञता भर जाती है। उसकी वापसी की यात्रा हल्की होगी। उसका दिल अनावश्यक पीड़ा से मुक्त होगा। शांति से भरे दिल और बोझ से मुक्त मन के साथ राहुल बुद्ध को छोड़ देता है और अपनी यात्रा शुरू करता है। उसे उद्देश्य की एक नई भावना महसूस होती है, यह जानते हुए कि सच्ची शांति भीतर से आती है। समापन कथन। जब राहुल घर की ओर चल पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं बाधाएं नहीं थीं, बल्कि धैर्य और शांति का अभ्यास करने के अवसर थे। हर बार जब वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करता था तो वह जानता था कि वह अपने भीतर शक्ति पा सकता है।